क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पर, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, इट रीचेस द ग्राउंड इन T1 सेकेंड। एक टावर है यहाँ पर, इससे बॉडी को मैंने अपवर्ड्स क्या किया, थ्रो किया, ये ग्राउंड है, ये यहाँ से यहाँ आता है T1 सेकेंड्स के अंदर। फिर बोला है इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, तो उसी टावर से अगर मैं उसको क्या करता हूँ, बॉडी को वर्टिकली डाउनवर्ड्स फेंकता हूँ विद द सेम स्पीड। क्या बोला है, स्पीड क्या है, सेम है, तो उसको ग्राउंड पे जो आने में जो टाइम लगता है वो लगता है T2 सेकेंड्स। बात समझ में आ रही है क्या? इफ इट इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम टॉप ऑफ द सेम स्पीड, यहाँ स्पीड u थी, यहाँ पे भी स्पीड u है। नाउ फिर क्या बोला है, T2 सेकेंड्स लगता है। इफ इट अलाउ टू फॉल फ्रीली फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर, द टाइम इट टेक्स टू रीच द ग्राउंड इज, उसी टावर से अगर मैं बॉडी को क्या करता, u बराबर 0, मतलब क्या करवाता, फ्री फॉल करवाता टाइम लगता है t। तो आपको रिलेशन निकालना है t, T1 और T2 के अंदर, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, आपको निकालना है। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ फर्स्ट केस, इसको बना देता हूँ मैं सेकंड केस, इसको बना देता हूँ मैं थर्ड केस। मैं पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे अपन फर्स्ट केस में देख रहे हैं, तो मैंने लगा दिया AC = UT + ½ AT² वेक्टर फॉर्म में लिख दी पूरी इक्वेशन को। अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या ले लिया, अपवर्ड डायरेक्शन को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ये फर्स्ट है ना। अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने ले लिया नेगेटिव, और डाउन अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं अपन, पर नेगेटिव लो ज़्यादा सही है यहाँ पर। और डाउनवर्ड को क्या ले लिया मैंने, पॉजिटिव। तो यहाँ पे G जो है वो डाउनवर्ड है, क्या हो गया, पॉजिटिव। इस हाइट ऑफ द टावर इज H, हाइट ऑफ द टावर इज H, हाइट ऑफ द टावर इज H। बॉडी कहाँ से आ रही है, इनिशियल से फाइनल नीचे आ रही है, तो जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो भी क्या हो गया, पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट H है वो क्या हो गया, पॉजिटिव। U कितना हो गया, ऊपर नेगेटिव, टाइम जो है वो क्या है, T1 प्लस G ½ GT², G भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया अपन ने। समझ में आ रही होगी बात आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। सेकंड केस को सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ये फर्स्ट केस था, इस सेकंड केस है। सेकंड केस में भी डाउनवर्ड को क्या लिया मैंने, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, U भी पॉजिटिव, H भी इनिशियल से फाइनल, इनिशियल ऊपर है फाइनल नीचे, तो ऊपर से नीचे आने वाला वेक्टर जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या होगा, पॉजिटिव। और नीचे जो G लग रहा है वो भी क्या है, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? क्या डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इधर AC = UT + ½ AT² लगा दिया अपन ने। क्या समझ में आ रहा है क्या? तो S वेक्टर इज इक्वल टू क्या बन गया, UT2, टाइम लग रहा है T2 प्लस ½ GT²। इज इट क्लियर? क्या ½ GT²। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही होगी। इज इट क्लियर? क्या अब थर्ड वाले केस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, AC = UT + ½ AT, अच्छे से लिखते हैं थर्ड वाले केस को, AC = UT + ½ AT²। एक्सेलरेशन हो रही है वेक्टर से, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे वाले डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव ले लिया है, पॉजिटिव, तो G भी क्या हो गया, पॉजिटिव। इज इट क्लियर? क्या तो ये H हो गया इज इक्वल टू ये हो गया 0, क्योंकि फ्री फॉल करवा रहे हैं, फ्री फॉल में स्पीड क्या होती है, 0 होती है। इट इज़ ½ GT²। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। समझ में आ रहा होगा, ½ GT² को इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया। अब ये क्या हो गया, ये तो H हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, ऑपरेशन ध्यान देना। 1 के अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये क्या है, T1 है ना, 1 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ T1 का, फिर उसको प्लस कर रहा हूँ 2 से, और 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसका, समझना आप, T2 का। आप देखिएगा 1 के अंदर पहले T2 का मल्टीप्लाई, 1 के अंदर T2 का मल्टीप्लाई, दूसरे के अंदर T1 का मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड करना है। ये ऑपरेशन ध्यान रखें आप। 1 के अंदर T2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना हो जाएगा, इट इज HT2 इज इक्वल टू -U T1 T2, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, प्लस ½ GT1² इंटू T2। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर T2 का मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ सेकंड इक्वेशन के अंदर T1 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इट इज HT1 इज इक्वल टू T2 T1 प्लस ½ GT2² T1। इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों क्या हो गई, क्वांटिटी कट गई। ये दोनों क्वांटिटी सेम है, साइन अपोजिट कट जाएंगे, दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ऐड। तो H कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2 प्लस T1 इज इक्वल टू, यहाँ से ½ T1 T2 कॉमन निकाल लिया, क्या बचेगा यहाँ पर, ऊपर T1 और नीचे जो बचेगा वो क्या बचेगा, T2। समझ रहे, दोनों को ऐड किया, दोनों में से ½ T1 T2 कॉमन निकाल लिया, तो अंदर बच गया ऊपर T1, नीचे बच गया T2। ये से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो H, अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 H की वैल्यू लिखी अपन ने, यहाँ से ऊपर से अपन ने क्या करा, थर्ड इक्वेशन से H की वैल्यू यहाँ पे ऑब्टेन करी, कितनी है, ½ GT² इज इक्वल टू ½ GT1 T2। यहाँ से हाफ कट गया, जिसे G कट गया, तो जो T मिला वो मिला, जो T मिला यहाँ से देखो क्या मिला,
t इज इक्वल्स टू रूट T1 T2, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये आपका आंसर हो गया द सी ऑप्शन, ठीक है। तो ये आपको ऐसे फॉर्मूला याद भी रखना है कि एक हाइट से अगर सेम स्पीड से बॉडी को ऊपर फेंका, उसी सेम हाइट से अगर बॉडी को मैंने नीचे फेंका और उसी सेम हाइट से मैंने बॉडी को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करने का टाइम इन दोनों टाइम का ज्योमेट्रिक मीन है। कौन सा मीन है? ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है मैथमेटिक्स में आप पढ़ेंगे, अभी याद रख लीजिए कि इफ देयर ABC आर 3 नंबर्स इन GP, ABC अगर 3 नंबर्स हैं GP के अंदर, तो B इज इक्वल्स टू रूट ओवर AC इज द ज्योमेट्रिक मीन। इज इट क्लियर क्या? तो ये जो टाइम है T, दिस टाइम इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस 2 टाइम्स T1 एंड T2, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक मीन वाला आंसर सही है, तो आप इसको नोट डाउन करें। नाउ क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पर अपन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। एक टावर है, उससे बॉडी को अपन ने ऊपर प्रोजेक्ट किया विद द वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद पार्टिकल नीचे आ रहा है। इज इट क्लियर क्या? व्हाट यू हैव टू फाइंड, और बोल के दिया है कि इट रीचेस द ग्राउंड, यहाँ से यहाँ तक आने में उसको t इक्वल्स टू लगता है 5 सेकेंड्स। Now find the height of the tower. You have to find the height of the tower. Let the height be h. इनिशियली पार्टिकल यहाँ पर है, फाइनली पार्टिकल नीचे आ जाएगा। इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट किधर है? डाउनवर्ड। डिस्प्लेसमेंट को डाउनवर्ड लिया मैंने पॉजिटिव, मतलब h क्या हो गया? पॉजिटिव। g भी क्या हो गया? नीचे डाउनवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड को पॉजिटिव ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा? अपवर्ड जो है वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इज इट क्लियर? क्या डाउनवर्ड को मैंने पॉजिटिव लिया, इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड मैंने लगा दिया इक्वेशन ऑफ मोशन, AC इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इन द वेक्टर फॉर्म। डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है कितना? h पॉजिटिव, ऊपर u कितना है? नेगेटिव, और इट रिचेस द, और t कितना हो गया? 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में पहुंच रहा है, प्लस हाफ। g की वैल्यू ले ली मैंने कितनी? डाउनवर्ड पॉजिटिव 10, और टाइम कितना हो गया? 5 का क्या हो गया? स्क्वायर। तो h इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 50 प्लस कितना हो गया ये? इट इज 5 का क्यूब इज 125, तो h बिकम्स 175। h की वैल्यू कितनी आ गई? 175 मीटर आ गई। इज इट क्लियर क्या? इसमें एक गलती हो रही है, यहाँ पर ये गलत हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर अपने को u को क्या लेना? नेगेटिव। ये ध्यान देने, ऐसी गलतियाँ हो जाएगी, अगर आप साइन नहीं देखोगे तो गलतियाँ हो जाएंगी। तो इट इज h इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस ऑफ 50, इट इज 125, तो जो h आ रहा कितना आ रहा है? 75 मीटर। एक प्रकार का ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट है आपका। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट है, क्यों इनिशियली मैं कहा था यहाँ पर, फाइनली क्या पर हूँ यहाँ पर, तो एक प्रकार का ये क्या हो गया? आपका डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है आपका? इनिशियल से फाइनल, ये क्या? डिस्प्लेसमेंट है। अब मुझे निकालना है स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। यहाँ पर किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करा? लेट द वेलोसिटी बी vs, तो मैंने लगा दिया यहाँ पर v इज इक्वल्स टू u प्लस एट। समझो कैसे लगाता है इक्वेशंस, कैसे यूज करते हैं इक्वेशंस को? वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। ये क्या हो गया? vs वेक्टर, ये क्या हो गया? ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? नेगेटिव, माइनस ऑफ 10। डाउनवर्ड जी कितना है? पॉजिटिव। यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी का टाइम कितना है? यहाँ से यहाँ पर टाइम है 5 सेकेंड, तो क्या लगा दिया मैंने? 5। मैंने यहाँ से यहाँ तक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गई? माइनस ऑफ 10 प्लस 50, तो vs जो है वो 40 मीटर पर सेकेंड आ गया, और पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब क्या? डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड है भी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन को अपन ने पॉजिटिव लिया भी था, तो इट इज़ 40। ये स्ट्राइकिंग वेलोसिटी हो गया। कहाँ से यहाँ तक के लिए लगा दी? यहाँ से यहाँ तक के लिए। यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम जो लग रहा है कितना लग रहा है? 5 सेकंड, तो 5 सेकंड लगा दिया। आंसर कितना आ गया? 40। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ डिस्टेंस ट्रेवर्स बाय द पार्टिकल, डिस्टेंस निकालना है। ये जो निकाला था ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट था। डिस्टेंस में आपको ये भी लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक का भी निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से यहाँ तक का निकालता हूँ पहले। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0, ठीक है। मैं इसको नाम दे देता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ तक के लिए सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक का इनिशियल से फाइनल इसको नाम दे दिया। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया ये h हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ऊपर, यहाँ से ऊपर का h हो गया। तो मैं उसके लिए सॉल्व करूँ, जरा ध्यान देना आप लोग यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने लगा दिया कितना? v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये लगा दिया मैंने। वेक्टर 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 फॉर्म में लगा दिया, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? यहाँ पर इसको फाइनल ले लिया मैंने। क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल कितनी है? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 2, g किधर है? नीचे, डाउनवर्ड पॉजिटिव, कितना? 10,
लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर ऊपर, और अपर डायरेक्शन को क्या लिया था हम नेगेटिव, तो एच क्या हो जाएगा नेगेटिव, इट इज़ माइनस एच। इज इट क्लियर? क्या ये इधर चले जाएगा तो इट इज़ 20h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 100, तो h इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो जितना ऊपर गया 5 मीटर, 5 मीटर नीचे भी आएगा, तो 5 और 5 कितना होगा 10, यहाँ तक का 10 हो गया डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10, और यहाँ से यहाँ तक का कितना है निकाल चुके अपन 75। तो इट इज़ जो आपका डिस्टेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा कैपिटल H प्लस 2 इंटू स्मॉल एच। 2 इंटू स्मॉल एच क्यों, एज गया और एज आया और प्लस कैपिटल H, तो इट इज़ 75 प्लस 2 इंटू 5, तो डिस्टेंस इज़ 85 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया 85 मीटर। ध्यान दीजिएगा, मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज़ नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज 85, इट इज़ 85/5। टाइम तो यहाँ से यहाँ तक का 5 सेकेंड यही है, दैट इज़ 17 मीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँगा, मैं एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करूँगा तो इट इज़ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज़ ओनली 75, इट इज़ 75/5, दैट इज़ 15 मीटर पर सेकेंड। ध्यान देना, यहाँ पे क्या लगाया फॉर्मूला मैंने, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहाँ पे क्या लगाया डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इस प्रकार से अपन खेल सकते हैं, ठीक है। तो इसको आपको नोट करना है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, अ बलून स्टार्ट्स राइजिंग फ्रॉम ग्राउंड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द बलून आफ्टर 10 सेकेंड्स, ठीक है। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट ऑफ द स्टोन फ्रॉम द ग्राउंड एंड बी पार्ट है टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड, ठीक है। अपन समझते हैं, अपने पास एक बलून है, ठीक है। अपन यहाँ पर हैं, थोड़ा छोटा बना लेते डायग्राम। इसमें अपन बैठे हुए हैं, यहाँ पर बलून ऊपर राइज कर रहा है, उसका जो एक्सेलरेशन दे रखा है वो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। इनिशियली रेस्ट पे है वो, अब राइज कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन, ठीक है, स्टार्ट कर ही रहा है, मतलब इनिशियल स्पीड क्या हो गई 0। 10 सेकेंड बाद बलून यहाँ पर आ जाता है, 10 सेकेंड बाद बलून यहाँ से यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। 10 सेकेंड्स में वो क्या करता है, एक स्टोन को रिलीज़ करता है। एक स्टोन को यहाँ से क्या करेगा, रिलीज करेगा। चूंकि बलून ऊपर जा रहा है, एक चीज़ मैं बता दूं आपको, पहले तो अपन ये समझते हैं कि 10 सेकेंड बाद बलून की क्या स्पीड हो गई है वो समझते हैं। तो v इज इक्वल टू यू प्लस टी, समझना क्या कर रहा हूँ मैं। तो इनिशियल स्पीड तो बलून की क्या है 0 है, v इज इक्वल टू कितना हो गया g, सॉरी एक्सेलरेशन क्या लगेगा, बलून का एक्सेलरेशन कितना है 1.25। सर इसमें g नहीं लगेगा क्या, बेटा g लगने के बाद ही जो बचा हुआ एक्सेलरेशन है वो लेंगे अपन एक्सेलरेशन ऐसे g नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उसका एक्सेलरेशन दिया हुआ 1.25। g को कंपनसेट करने के बाद जो एक्सेलरेशन बचा वो कितना बचा 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे g नहीं लेंगे बलून के लिए अपन, क्योंकि बलून का एक्सेलरेशन दिया हुआ अपने को, ऊपर जा रहा है इस एक्सेलरेशन से। इज इट क्लियर क्या? तो यहाँ पे क्या ले लेंगे 1.25। 10 सेकेंड्स में इसकी जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 12.5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो इसकी स्पीड है ऊपर जाने की वो स्पीड है 12.5 मीटर पर सेकेंड। अब मैंने बलून को रिलीज किया यहाँ से, तो इस टाइम पे मैं बलून को यहाँ से रिलीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी कोई मूविंग बॉडी से कोई भी चीज़ को अपन रिलीज करते हैं, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ, जब भी कोई मूविंग बॉडी से किसी चीज को अपन रिलीज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ रिलीजिंग वो मूविंग बॉडी की स्पीड को कैच करता है उसी डायरेक्शन में। तो मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ, रिलीज करने का मतलब है स्पीड 0, बट मैं इसको एक मूविंग बॉडी से रिलीज कर रहा हूँ। मैं अगर किसी मूविंग बॉडी से किसी को ड्रॉप करूंगा तो वो ऑब्जेक्ट मूविंग बॉडी की वेलोसिटी अटेन करेगा एट दैट इंस्टेंट, और उसी डायरेक्शन में वो जिस डायरेक्शन में स्पीड उस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इसको मैं रिलीज तो कर रहा हूँ, क्योंकि मूविंग बॉडी से रिलीज कर रहा हूँ, तो इसकी जो स्पीड हो जाएगी वो हो जाएगी u इज इक्वल टू 12.5 मीटर पर सेकेंड। से ये ऊपर जाएगा जब तक कि वेलोसिटी 0 नहीं होगी, उसके बाद ये कहाँ आ जाएगा ग्राउंड पे। ग्राउंड से शुरू हुआ था बलून,
कब तक जाएगा ऊपर? जब तक कि उसकी स्पीड 0 नहीं हो जाती। आप समझ रहे हैं? जब भी कोई मूविंग बॉडी से किसी चीज को मैं रिलीज करूंगा तो वह उस टाइम पे उस मूविंग बॉडी की डायरेक्शन में वेलोसिटी अटेंड करेगा, जब तक कि वेलोसिटी 0 नहीं होती है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। 0 होने के बाद अब उसका फ्री फॉल होगा क्योंकि स्पीड 0 हो गई और वो ग्राउंड पे आएगा। आपको केस क्लियर है क्या हुआ? बलून शुरुआत किया स्टार्ट फ्रॉम रेस विद एन एक्सेलरेशन दिया है अपने को, ये एक्सेलरेशन अपन ने लिया, अपन ने 10 सेकंड बाद बलून की स्पीड निकाली। क्योंकि 10 सेकंड के बाद मैं स्टोन को ड्रॉप कर रहा हूं या रिलीज कर रहा हूं तो 10 सेकंड पे जो स्पीड होगी वही स्पीड ये लेगा, क्योंकि मैं स्टोन को रिलीज कब कर रहा हूं? आफ्टर 10 सेकंड। आफ्टर 10 सेकंड बलून की स्पीड कितनी है? 12.5 मीटर पर सेकंड। तो बलून के डायरेक्शन के अंदर ही वह उस टाइम पर स्पीड अटेंड करेगा 12.5। इज इट क्लियर क्या? ना 10 सेकंड में बलून कितना ऊपर चढ़ गया पहले वो निकालते हैं। तो ये जो भी कैलकुलेशन है फॉर बलून कर रहा हूं मैं, फॉर बलून। क्योंकि बलून की जो स्पीड थी वही स्पीड किसकी हो जाएगी? स्टोन की भी वही स्पीड। तो स्टेटमेंट आप लिख लेंगे जो मैंने बोला है। स्टेटमेंट इज दैट कि जब भी कोई मूविंग बॉडी से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया जाता है तो उस टाइम पे वो मूविंग बॉडी की स्पीड उसी डायरेक्शन में अटेन करता है। इज इट क्लियर? दो आपने क्या किया? रिलीज किया है। रिलीज करने के बाद भी उसकी स्पीड 0 नहीं होगी क्योंकि आपने किसी रेस्ट वाले फ्रेम से उसको रिलीज नहीं किया, आपने एक मूविंग फ्रेम से उसको रिलीज किया है। तो चूंकि मूविंग फ्रेम से रिलीज किया तो मूविंग फ्रेम की जो स्पीड होगी वो स्पीड ये अचीव करेगा। इज इट क्लियर क्या? ना ये नोट आप लिख लेंगे। तो स्टोन की जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड 12.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। इज इट क्लियर क्या? 10 सेकंड बाद बलून कितना ऊपर चला? तो AC = UT plus half AT square. Initially the balloon starts from rest, that the initial speed of the balloon is 0. एस अपवर्ड जा रहा है तो अपवर्ड जाने को मैंने क्या ले लिया? पॉजिटिव ले लिया। ठीक है, एक्सेलरेशन भी कहा दे रखा है अपने को 1.25 कहा दे रखा, ऊपर दे रखा है। इज इट क्लियर क्या? और अपने को ये कितना दे रखा? टाइम दे रखा अपने को 10 सेकेंड। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट 62.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो मैं चलूंगा वो 62.5 मीटर। सो सॉल्व करना आप लोग, यू विल गेट द आंसर 62.5 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक मैं 62.5 मीटर चल चुका हूँ। इज इट क्लियर क्या? 62.5 मीटर में चल चुका हूँ। ठीक है ना, अब मैं स्टोन के केस की बात कर रहा हूँ। अपने को निकालना मैक्सिमम हाइट अटेंड फ्रॉम ग्राउंड स्टोन। ठीक है, तो मैं यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालता हूँ। इस हाइट को मैंने बोल दिया कैपिटल H, तो लेट इट बी कैपिटल H। इस हाइट को मैंने बोल दिया यहाँ से यहाँ तक की जो स्टोन की जा रही है ये वाली हाइट, मैंने बोल दिया इट इज स्मॉल h। तो मैंने लगा दिया v² = u² + 2s। सर ये क्वेश्चन क्यों लगाते हो? क्योंकि मुझे फाइनल पता है 0 होना है, वेक्टर फॉर्म में लगाता हूँ। ध्यान समझने की कोशिश करना। अब जो स्पीड है वो किसकी लिखेंगे? स्टोन की कितनी है? 12.5। इज इट क्लियर? कितनी हो गई? 12.5 का स्क्वायर प्लस 2। अब स्टोन बलून का पार्ट नहीं है, स्टोन बाहर हो गया, स्टोन को मैंने रिलीज कर दिया है। अब बलून से ऊपर जाएगा, स्टोन बलून का पार्ट नहीं है, तो स्टोन के ऊपर क्या लगेगी? ग्रेविटी। The acceleration of the stone will be the acceleration due to gravity। आप समझ रहे हैं? बलून का एक्सेलरेशन तो 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। हाँ, इसके स्टोन के अंदर था तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 1.25। अब चूंकि स्टोन को क्या कर दिया? रिलीज। तो स्टोन इज नॉट द पार्ट ऑफ बलून नाउ। अब स्टोन की जो स्पीड होगी वो 12.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी और बलून की कुछ और होगी उसके बाद, क्योंकि बलून का एक्सेलरेशन अलग है। अब स्टोन का जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। डाउनवर्ड लग रहा है जी का लग रहा है डाउनवर्ड। मैंने यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले लिया था? पॉजिटिव। अपवर्ड डायरेक्शन को मैंने क्या लिया था? पॉजिटिव। डाउनवर्ड को क्या ले लूंगा मैं? नेगेटिव। अरे बोलो यार ना। तो जो जी लगेगा, जी क्यों लग रहा समझ में आ गया क्या? स्टोन अब बलून का पार्ट नहीं है, स्टोन अब अलग हो चुका है। तो स्टोन पे क्या लगेगा? बलून से मैं स्टोन को ड्रॉप करूंगा तो स्टोन पे क्या लगेगा? क्यों नीचे आएगा स्टोन? स्टोन आएगा नीचे इस वजह से क्योंकि उसके ऊपर एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। इज इट क्लियर क्या? तो स्टोन के लिए बात कर रहा हूँ, × 2 कितना हो जाएगा ये? -10। इसकी वैल्यू 10 ले लो, इट इज -10 इंटू ऊपर जाएगा कितना? स्मॉल h। मैंने ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया है तो ये पॉजिटिव ले लेंगे। इज इट क्लियर क्या? तो इट इज h इज पॉजिटिव। तो इट इज 20h = 12.5 इंटू 12.5। h इज इक्वल टू 12.5 इंटू 12.5 by 20, it come out to be 7.8125 मीटर approximately।
7.125 मीटर, ये स्मॉल एच का वैल्यू आ रहा है, ध्यान रखें आप। तो मुझे पूछा है मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टोन फ्रॉम ग्राउंड, फ्रॉम ग्राउंड कितनी वैल्यू है, तो स्टोन यहां पर है, फ्रॉम ग्राउंड इट इज 62.5 प्लस, तो फ्रॉम ग्राउंड इट इज स्मॉल एच प्लस कैपिटल एच, तो 62.5 प्लस 7.825 को अपन ऐड करेंगे तो वी विल गेट अप्रोक्सीमेटली, आप इसको जोड़ना, यू विल गेट 70.3125 मीटर, ठीक है। इज इट क्लियर क्या, ये आपको ये वैल्यू मिलेगी ना। अगला मुझे क्या निकालना है, टाइम टेकन बाय स्टोन टू रीच द ग्राउंड, स्टोन को ग्राउंड आने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं निकालता हूं टाइम, तो आप इतना लिख ले, मैं ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, देन फिर मैं नेक्स्ट लिख रहा हूं, ठीक है। इसको लिखिए आप, ठीक है, आपने लिखा होगा, मैं इरेज कर रहा हूं इस वाले पार्ट। अपन देखते हैं इसको, AC इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। स्टोन को यहां से यहां तक आने में टाइम कितना था, पहले वो निकालते अपन। तो इनिशियल स्टोन का था यहां पर, फाइनल स्टोन कहां पर आ गया, मैं यहां से यहां तक की बात कर रहा हूं भैया, जब से मैं उसको रेस कर रहा हूं तब से बात कर रहा हूं। तो इनिशियली कहां पर है, यहां पर, फाइनली कहां है, यहां पर। तो इनिशियल से फाइनल डिस्प्लेसमेंट किधर है, मैं स्टोन की पोजीशन यहां से बात कर रहा हूं, मैं टाइम कहां से कहां तक का निकाल रहा हूं, पहले मैं टाइम यहां से यहां तक का निकाल रहा हूं, ठीक है। टाइम निकलने बाद स्टोन टू रीच द ग्राउंड आफ्टर रिलीजिंग इट, ऐसा समझ लो आप। तो रिलीज करने के बाद का टाइम निकाल रहे हैं अपन, रिलीज करने के बाद का टाइम मैंने क्या मान लिया, T, कहां से कहां तक का, यहां से यहां तक का। तो इनिशियल कहां पर हूं, यहां पर, फाइनली कहां पर हूं, यहां पर। तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा और डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड को क्या लिया था मैंने, नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, माइनस नेगेटिव, दैट इज 62.5, डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन, स्पीड इज अपवर्ड डायरेक्शन, दैट इज 12.5 इनटू T प्लस हाफ जी कितना हो जाएगा, -10 डाउनवर्ड नेगेटिव इनटू कितना हो जाएगा, T स्क्वायर। इज इट क्लियर टू यू, तो इट इज माइनस ऑफ 62.5 इज इक्वल टू 12.5T माइनस ऑफ 5T स्क्वायर। सब लोग चीज इधर लेके आ जाओ, इट इज 5T स्क्वायर माइनस ऑफ 12.5T माइनस ऑफ 62.5 इज इक्वल टू 0। इसमें से मैंने 5 कॉमन निकाला, आई विल गेट T स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2.5T माइनस 12.5 इज इक्वल टू 0। ये 5 का चलेगा 0 में, क्या हो गया, T स्क्वायर माइनस ऑफ 2.5T माइनस ऑफ 12.5 इक्वल टू 0। इसको मैंने क्या किया, 10 का मल्टीप्लाई किया, 10T स्क्वायर माइनस ऑफ 20, डेसिमल हटा दिया अपन ने, माइनस ऑफ 125 इज इक्वल टू 0। यहां से मैंने 5 कॉमन निकाला, आई विल गेट 2T स्क्वायर माइनस ऑफ 5T माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर क्या, ये 5 चले गया 0 में, मेरे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा वो इक्वेशन कहां का बचा, ये भी इरेज कर रहा हूं मैं, आप नोट डाउन कर लेना। तो इट इज 2T स्क्वायर माइनस ऑफ 5T माइनस ऑफ 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इट इज 2T स्क्वायर, सही हो रहा है, 5 कॉमन निकाला, 5 बचा, 125, ठीक है, इज इट करेक्ट, ठीक है। 2T स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म, तो माइनस ऑफ 25 लेके आना है अपने को। तो 25 कैसे आता है, इसको अपन कैसे सॉल्व करें बताओ इसको, 5 माइनस ऑफ 5T, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, 25 इसको अपन फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं, एक्चुअली ठीक है, हो गया। 2T स्क्वायर माइनस ऑफ, मुझे मल्टीप्लाई में कितना चाहिए, 50 चाहिए, तो इट इज माइनस ऑफ 10T माइनस ऑफ 5T, सही कर रहा था मैं, 25 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे मल्टीप्लाई के अंदर कितना चाहिए, 50, सम के अंदर कितना चाहिए, माइनस, सॉरी प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हो गया। इसमें से 2T कॉमन निकाल लेंगे, तो T माइनस 5 प्लस 5 कॉमन निकाल लेंगे, T माइनस 5 इज इक्वल टू 0, T माइनस 5 कॉमन निकाल लेंगे, इट इज 2T प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू T इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स,
और यहाँ से आ जाएगा 2t इज इक्वल टू -5 और नेगेटिव टाइम पॉसिबल नहीं है, तो t इज इक्वल टू -5/2 इज नॉट पॉसिबल, तो टाइम इक्वल टू 5 सेकेंड। यानी कि यहाँ से लगाकर यहाँ तक कितना टाइम लगता है उस स्टोन को, 5 सेकेंड्स लगते हैं। यहाँ से लगाकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 5 सेकेंड्स। अगर टोटल टाइम पूछे फ्रॉम बलून टू, यहाँ पर तो 10 सेकेंड्स तो दिया था, टोटल टाइम पूछे तो इट इज 15 सेकेंड, और आफ्टर रिलीजिंग टाइम निकालने को बोले तो इट इज 5 सेकेंड्स। इज इट क्लियर? यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम तो 10 सेकेंड था ही, यहाँ से यहाँ तक का 5 सेकेंड है। अगर टोटल टाइम जर्नी का पूछे शुरुआत से एंड तक का तो इट इज 15 सेकेंड, और आफ्टर रिलीजिंग टाइम पूछे तो इट इज 5 सेकेंड्स। इज इट क्लियर टू यू? नोट इट डाउन। यानी कि हमेशा टाइम निकालने के लिए इस केस में अपने को क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेटिक एक टाइम के अंदर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्व करो उसको।